एक बार की बात है, सीतापुर गांव में सुरैया नाम का एक लड़का रहता था। वो किसान परिवार से था। अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ रहता था। जब उसके पिता खेत जोत रहे होते, वो बतखों की देखभाल करता और उन्हें खाना खिलाता। इस तरह वो अपने पिता की घर के लिए पैसा कमाने में मदद करता था। सुरैया को उन बतखों की देखभाल बहुत सावधानी से करनी पड़ती थी कि कहीं गिद्ध उन्हें उड़ाकर ले न जाएं। उसमें से एक बतख के 3 बच्चे थे। वो इतने बड़े नहीं हुए थे कि खुद खाना ढूंढ सकें, लेकिन इस आत्मविश्वास के साथ कि वो उन्हें गिद्धों से बचा सकता है, सुरैया उन बतखों को उनकी माँ के साथ बाहर ले जाता था। एक दिन एक गिद्ध की आंख उन बतख के बच्चों पर पड़ गई। उस गिद्ध ने कम से कम एक बच्चे को उस दोपहर का भोजन बनाने की सोची। जब सुरैया उन बच्चों से थोड़ी सी दूरी पर था, गिद्ध ने उन पर अचानक हमला किया। वो बच्चे जोर से चीख मारकर इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन गिद्ध उनमें से एक बच्चे को अपने पंजों में उड़ाकर ले गया। सुरैया ने जब उनका शोर सुना तो तुरंत अपनी छड़ी गिद्ध के पंजों पर निशाना लगाकर मारी। इससे गिद्ध ने एकदम से बच्चे को गिरा दिया। वो बच्चा एक कुएं में गिर गया। वो कुआं बहुत गहरा था और वो बच्चा पैर पर चोट लगने से तैर नहीं पा रहा था। सुरैया ने उसे रस्सी और बाल्टी की मदद से बाहर निकाल लिया और फौरन उसे घर ले गया। बतख के बच्चे का पैर घायल था, इसीलिए वो चल नहीं सकता था। सुरैया ने उसके पैर पर पट्टी बांधी और उस दिन से उसे घर से बाहर लाना बंद कर दिया। मैंने अपनी जिद की वजह से तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाला। मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा कहते हुए सुरैया उस बच्चे के सामने रो पड़ा। उस दिन से उसने उस बच्चे की खूब देखभाल की और प्यार दिया जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। बच्चा भी सुरैया से उसका जीवन बचा लेने के कारण बेहद प्यार करता था। वो बड़ी होकर सोचती थी कि अगर वो अंडे देगी तो सुरैया का ये कर्ज उतार पाएगी। प्रिय भगवान, सुरैया एक अच्छा इंसान है। उसकी सारी परेशानियां दूर कर दो और उसके परिवार को धनवान बना दो। सुरैया बेटा, हमें खेती में बहुत नुकसान हुआ है। मैं कर्ज उतारने के लिए इन बतखों को बेचना चाहता हूँ। सुरैया दुखी होकर बोला, पिताजी, इतने दिनों से हम उनके अंडे बेचकर ही कुछ कमा पा रहे हैं। उन्हें मत बेचिए। तो उसका पिता बोला, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ बेटा। अगर हमने अपने सारे कर्ज चुका दिए तो हम कम से कम दलिया खाकर ही जीवित रह सकेंगे। ठीक है पिताजी, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता, लेकिन कृपया उस एक बतख को नहीं बेचिए। उस दिन से वो बतख सुरैया से बेहद प्यार करने लगी। उसने ईश्वर से फिर प्रार्थना की, कृपया मुझे अंडे देने की शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सुरैया के परिवार की मदद कर सकूं। कुछ दिनों बाद बतखी ने अंडे देने शुरू कर दिए। ये देखकर सुरैया को आश्चर्य हुआ। बतखी द्वारा दिया हुआ अंडा सोने का अंडा दिखाई दे रहा था। क्या एक बतखी सोने का अंडा दे सकती है कभी? मेरा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा क्या? क्या ये ऐसे मुझे ही दिख रहा है? जब तक बतखी फिर से अंडा ना दे, मुझे बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। फिर बतखी ने एक और अंडा दिया और हैरानी की बात थी कि वो भी एक सोने का अंडा था। सुरैया बेहद उत्साहित हो गया। तुम हमारे पास ईश्वर के रूप में हमारी परेशानियां दूर करने आई हो। सुरैया जो बहुत खुश था, उसने अपनी माँ, पिता और छोटी बहन को बुलाकर वो सोने के अंडे दिखाए। इस सुनहरी बतखी ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। इसने हमें सोने के अंडे दिए। ये देखकर पहले तो उन्हें अचरज हुआ, लेकिन फिर बतखी ने अगले दिन एक और अंडा दिया। उस सोने के अंडे को देखकर सबको सुरैया की बात पर भरोसा हो गया। उसके बाद बतखी ने और अंडे दिए। सुरैया के परिवार ने उन अंडों को बेचकर उससे मिले पैसे से अपनी सारी परेशानियां हल कर ली। उन्होंने वो घर, खेत और बतखी भी वापस खरीद ली जो उन्हें बेचनी पड़ी थी। सुरैया के परिवार को इस बात का दुख नहीं हुआ कि उस बतखी ने फिर सोने के अंडे नहीं दिए। मिले हुए पैसों से उन्होंने खुशहाल जिंदगी गुजारी और अपनी बतखों की बड़े प्यार से देखभाल की।